इनकम टैक्स का भर दीजिए। तो आप लोग भर रहे हैं? हाँ, सब पूरा हम लोग पार्टी पूरी रूप से जिंदा, कहीं भी कोई कमी कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम को लेकर के चर्चाएं तेज है। उपेंद्र कुशवाहा जी अब जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं रहे, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और अब नई पार्टी का उन्होंने गठन कर लिया। नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल करके उन्होंने नई पार्टी बनाई है। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा जी नई पार्टी का निर्माण कर रहे थे, उससे पहले ही यह चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पुरानी पार्टी थी, जिसे उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही बनाया था, आरएलएसपी रालोसपा, वह जिंदा है। चुनाव आयोग के वेबसाइट का भी हवाला दिया जा रहा था कि सब कुछ उस पर अपडेटेड है। रालोसपा के बारे में उसका जो पार्टी का जो टैक्स वगैरह होता है, सब कुछ पे किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रालोसपा के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे, तो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? तो उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे क्या हुआ है, क्या माजरा है, इसमें क्या सच्चाई है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। तो अरुण कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। अरुण कुशवाहा जी एडवोकेट भी हैं पटना हाई कोर्ट में और रालोसपा से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ लंबे समय से राजनीति के हैं। रालोसपा तो उपेंद्र कुशवाहा जी का था। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपेंद्र कुशवाहा जी थे। जब जनता दल यूनाइटेड में विलय हो रहा था उस समय भी। फिर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कैसे हो गए? क्या कहानी है इसके पीछे? बिल्कुल, आपने बहुत ही उचित सवाल किया है। लेकिन ये पूरे भारत के लोग और बिहार के लोग विशेष तौर पर जानते हैं कि 14 मार्च 2021 को उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने पूरे कुनबे के साथ, जितना उनके साथ जो जा सके लोग, उनका, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा हिस्सा को लेकर के मीटिंग किया और मीटिंग करके 14 मार्च 2021 को खुले रूप से उन्होंने कह दिया कि हम अपने पार्टी को विलय कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में। लेकिन 14 को वो विलय किए, 14 को कार्यक्रम हुआ नीतीश जी के साथ और पूरा पेपर में विलय और मिलन, इस पर मिलन, हाँ, विवाद हुआ था। तो विलय उनका हुआ, ये लिख करके चुनाव आयोग में दिया गया। लेकिन हमने 13 तारीख को ही बैठक किया था। अपने जो पदाधिकारी आरएलएसपी के जो नहीं विलय के पक्ष में थे, विलय के जो खिलाफ थे लोग, तो उनको शामिल होने से एक दिन पहले हम लोग आपात बैठक बुलाया था। यहीं पर ऊपर में मेरा मीटिंग हॉल है जिसमें 200 आदमी बैठ सकते हैं। उस मीटिंग हॉल में हम लोगों ने पदाधिकारियों को बुलाया आरएलएसपी का, और उसी मीटिंग में 13 तारीख को ही हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को निष्कासित आप लोग कर सकते थे? संविधान में था ऐसा? बिल्कुल ऐसा संविधान में था। अगर पार्टी विरोधी गतिविधि में कोई भी व्यक्ति, पार्टी विरोधी, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों न हो, अगर पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलिप्त पाए जाते हैं और पार्टी के अस्तित्व पर खतरा पैदा होने वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय परिषद को ये अधिकार है, फाइलों में है। तो हम लोगों ने मीटिंग बुलाई राष्ट्रीय परिषद के लोगों के। अब बिहार के जो पदाधिकारी थे उन सब लोगों का, चूंकि बिहार ही बेस है उसका, तो हम लोगों ने मीटिंग किया और वो चूंकि शामिल होने का सारा घोषणा हो चुका था, सिर्फ 14 को फॉर्मेलिटी होना था। तो हम लोगों ने 13 तारीख को ही, 13 मार्च 2021 को ही उनको सर्वसम्मति से, जितने लोग हम लोग पार्टी पदाधिकारी में विलय के खिलाफ थे, वो लोग मीटिंग किए और उपेंद्र कुशवाहा को 6 वर्षों के लिए आरएलएसपी से निष्कासित किया। जब उपेंद्र कुशवाहा जी तकनीकी रूप से जब उपेंद्र कुशवाहा जी विलय कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड में, जिस दिन औपचारिक रूप से, उस दिन वे सदस्य ही नहीं थे आरएलएसपी के? नहीं, विलय के दिन तो वहाँ चले गए। उसके पहले, एक दिन पहले 13 मार्च ये घोषणा कर दिया। हाँ, तो यानी कि जब विलय जिस दिन हो रहा था जनता दल यूनाइटेड के साथ, 14 को राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं थे, मतलब आरएलएसपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। 6 वर्षों के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया था। और चुनाव आयोग में हम लोग उसी दिन लिख करके बिहार चुनाव आयोग को और इनको ईमेल से 13 को ही भेज दिए थे कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ में अपने लाभ के लिए पार्टी हित को दरकिनार करते हुए पार्टी को के नीति सिद्धांतों के खिलाफ जा कर के अपने व्यक्तिगत हित के लिए वो जदयू में जा रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी में जा रहे हैं
और उसका प्रमाण भी उन्होंने दिया। जाते ही तुरंत उनको मिला इनाम, MLC बनाया गया। और उस समय तो उनको संसदीय बोर्ड का जदयू का राष्ट्रीय क्या कहते हैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बना दिया गया। नीतीश जी बहुत उत्साह में एकदम तुरंत देर कहा कि अभी हम इनको बनाते हैं। तो ये तो प्रमाणित हो गया था कि व्यक्तिगत हित में वो फैसला ले रहे थे, इसलिए हम लोगों का जो RLSP आप लोगों ने जिंदा रखा। बिल्कुल, RLSP अभी भी जिंदा, आज भी जिंदा है। वही चुनाव चिन्ह भी है, वही हाँ पंखा छाप है, और वही पार्टी भी है, वही बायलॉ भी हमारा है पहले वाला ही, और उसी के सारे पदाधिकारी भी हम लोग हैं। चुनाव आयोग आपको इस बात का अधिकार दे रहा है? बिल्कुल, हम चुनाव आयोग में अभी गए थे तो उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय परिषद का 2023-24 का चुनाव कराइए, रिटर्न भेज दीजिए भर करके, इनकम टैक्स का भर दीजिए। तो आप लोग भर रहे हैं? हाँ, सब हम लोग, पार्टी पूरी रूप से जिंदा, कहीं भी कोई कमी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सवाल यही उठ रहा है कि थोड़ा प्रक्रिया कानूनी है, चुनाव आयोग में केस चल रहा है। इसी तरह का मामला हुआ था जब समता पार्टी को नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने विलय कर दिया था जदयू में, तो PK सिन्हा और एक नेता थे ब्रह्मानंद मंडल, उन दोनों ने आवेदन दिया था कि हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग के बिना सहमति के इन्होंने विलय कर दिया। तो चुनाव आयोग ने 2003 में एक स्पष्ट निर्णय दिया था कि पार्टी का छोटा से छोटा फैक्शन माने टुकड़ा भी, पदाधिकारी भी पार्टी को अगर चलाना चाहता है तो ये विलय कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और चुनाव आयोग इंडिया ने समता पार्टी का मान्यता दे दिया था, जो आज भी बरकरार है, चिन्ह भी दे दिया था। वही आदेश लगा करके, वही मेरा ग्राउंड था, और उसी आदेश के आलोक में हमने चुनाव आयोग से प्रेयर किया है कि आप, हमारा भी सिमिलर केस है, आपने ऑर्डर किया है तो हमको भी आदेश कर दीजिए। चुनाव आयोग ने आप लोगों को ये सारा परमिशन दिया हुआ है कि आप पार्टी की जो भी गतिविधियां होती है कर आप कर सकते हैं, बिल्कुल, धरना प्रदर्शन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं अभी पूरा एग्रेसिव होकर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग लीगल वाले लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से चिट्ठी एक इशू हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा, लेकिन अभी चुनाव आयोग आप लोगों को कहा है कि मीटिंग बनाने, कमिटी बनाइए, रिटर्न भरिए, ये सब आप कर सकते हैं। यहीं पे